गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझ लिया था, राइट? द अबव पोर्शन इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, above portion is a trading account, right, which gives you gross profit or gross loss, which gives you gross profit or gross loss, and the below portion is profit loss account, which gives you net profit or net loss. ठीक है? Then we have to start with the adjustments, right? Understand? We have to start with adjustments. लिख लेना। Adjustments, and this is the most important thing in the final accounts. Adjustments. Every item of the adjustment लिख लेना। Every item of the adjustment has minimum two effects. Every item of the adjustment has minimum two effects. Minimum two effects in the final account. Adjustment मतलब हमें उसकी एंट्री पास करनी है। So जब हम एंट्री पास करते हैं तो it will impact two accounts. इसलिए हम बोलते हैं every item of the adjustment has two effects. Every item of the trial balance has one effect. Every item of the adjustment has two effects. Adjustments will be given in the question. Adjustment number one. Adjustment number one. Closing stock. Closing stock. Closing stock is not given in the trial balance. Closing stock is given in the adjustment because closing stock is the unsold stock. Closing stock is the unsold stock at the end of the year. जो ट्रायल बैलेंस में स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। लाइक यहाँ पे देखिए, जो ट्रायल बैलेंस में आपको स्टॉक दिया था वो ओपनिंग स्टॉक दिया था, and closing stock was given as a part of adjustment. So closing stock, if it is in adjustment, अगर वो adjustment में है तो हमें उसके दो इफेक्ट्स देने, लिख लेना। इसकी एंट्री आती है, आई विल राइट द एंट्री। एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक इज असेट। क्लोजिंग स्टॉक इज असेट। टू, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट करते हैं। हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट करते हैं। We find out the closing stock, we take it cost or market price, whichever is lower, and we post it to the credit of trading account because हम मानते हैं ये जो स्टॉक है यहाँ पे 56,850 का, ये नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। ये नेक्स्ट ईयर में सेल होगा मतलब इसकी इनकम नेक्स्ट ईयर में आएगी। अगर इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में आने वाला है तो इसका एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। जिस ईयर में बेनिफिट उस ईयर में एक्सपेंस। ऑलवेज रिमेंबर, जिस ईयर में बेनिफिट होता है उसका एक्सपेंस उसी ईयर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो ये जो स्टॉक बाकी था, मे बी 100 यूनिट्स, मे बी 200 यूनिट्स, मे बी जो भी यूनिट्स, वो यूनिट्स नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाले हैं। अगर वो नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाले हैं मतलब उनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। तो
उसका कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करना है। भले ही हमने पेमेंट इस साल में किया है, भले ही हमने एक्सपेंडिचर इस ईयर में इंकर किया है, बट इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में। सो एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में होता है बट पेमेंट आज ही होता है, दे आर द प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने एक्सपेंस पहले ही करके रखा है बट बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। तो वो असेट्स होते हैं, ना कि एक्सपेंस होते हैं। तो हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को असेट बोला। क्यों असेट बोला? बिकॉज उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में है। हमने परचेस इसी साल में किया है, हमने उस पे एक्सपेंसेस इसी साल में किए, वी हैव पेड, हमने पेमेंट किया है बट बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में। सो ऑल दोस थिंग्स जिनका पेमेंट इस साल में होता है बट बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, वो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? प्रीपेड, उनको असेट बोलते हैं। सो हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को एक्सपेंस से माइनस किया। एक्सपेंसेस इज डेबिट, एक्सपेंडिचर साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड होती है, बराबर। सो एक्सपेंडिचर से माइनस करना है, मतलब डेबिट से माइनस करना है, या क्रेडिट पे लिखो, बिकॉज जब ये साइड चेंज हो जाएगी, जब क्रेडिट का आइटम आप डेबिट पे लेके आओगे वो माइनस ही होता है ना, बिकॉज यू नो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। मैथमेटिक्स में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। जब आप इक्वेशन के इस साइड पे लेके आओगे तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना डेबिट से। लॉजिकल है ना। सो वही मैं बोल रहा हूं, एक्सपेंस से माइनस करो और असेट में लेके जाओ। हमने इस ईयर में एक्सपेंस किया है, हमने इस ईयर में एक्सपेंस किया, मतलब ये आपके ओपनिंग स्टॉक में भी, आपके परचेसेस में भी, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में छुपा है। सो व्हाट इज अ क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक इज असेट, क्लोजिंग स्टॉक इज असेट एंड ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंडिचर। क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है तो हम उसको असेट में ट्रांसफर करते हैं। हम क्या करते हैं? उसको एक्सपेंडिचर से निकाल के असेट में लेके जाते हैं। इट इज असेट, मतलब हमने एक्सपेंस से माइनस किया। एक्सपेंस से माइनस करना मतलब डेबिट से माइनस करना। एक्सपेंडिचर इज डेबिट, या क्रेडिट पे पॉजिटिव लिखो, एंड ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंडिचर है ओपनिंग स्टॉक? मतलब ओपनिंग स्टॉक इस साल में सेल हुआ है, ओपनिंग स्टॉक इस ईयर के सेल में इंक्लूड है। अगर वो सेल में है तो उसका एक्सपेंडिचर में भी होना उतना इंपॉर्टेंट है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलती है? जिस ईयर में बेनिफिट उस ईयर में एक्सपेंस। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलती है? ध्यान देना, जिस ईयर में बेनिफिट उस ईयर में एक्सपेंस। तो जो ओपनिंग स्टॉक था इस ईयर में सेल हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर इस ईयर में उसका बेनिफिट मिला है, सेल हुआ है, इनकम हुआ है, तो एक्सपेंडिचर भी उस ईयर में आना चाहिए, तो इसलिए हमने एक्सपेंडिचर में लेके आ गए। सो व्हाट इज एंट्री? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। दैट इज, लिख लेना, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा जाएगा। एंड सेकंड इफेक्ट, ऐड इन असेट। बैलेंस शीट में असेट जो साइड है वहां पे ऐड करो। बैलेंस शीट असेट, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, एंड असेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। डेबिट मतलब असेट, राइट? एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कौन से वैल्यू पे एडजस्टमेंट होगी? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ऑलवेज। ठीक है, मतलब ये आपका ट्रेडिंग एंड पी एंड एल है और ये आपकी बैलेंस शीट है। एकदम छोटे इसमें लिख रहा हूं, ना लेना, जितना जरूरत है उतना ही। द अपर पोर्शन इज ट्रेडिंग, द बिलो पोर्शन इज पी एंड एल। दिस इज योर बैलेंस शीट। राइट हैंड साइड इज असेट, लेफ्ट हैंड साइड इज लायबिलिटीज। सो क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट पे।
मतलब हम उसकी कॉस्ट से माइनस करते हैं, हम उसको एक्सपेंडिचर साइड से क्या करते हैं, माइनस कर रहे हैं। हम बोलते हैं तू एक्सपेंडिचर नहीं है, तू असेट है, और कहां पे लेके जाते हैं, असेट साइड। सो एक्सपेंडिचर से निकाल के कहां पे लेके गए, असेट में लेके गए। सो क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना, नॉट एक्सपेंडिचर बट असेट, लिख लेना टैगलाइन, क्लोजिंग स्टॉक is not expenditure but asset, not expense but asset. क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस नहीं होता, असेट होता है। नहीं सर, और असेट होने के पीछे क्या रीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 100 यूनिट्स थे या 1000 यूनिट्स थे, यू परचेस 1000 यूनिट्स, और आपने 1000 यूनिट के लिए एक्सपेंस इंकर किए, परचेस एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह, राइट। उसमें से यू सोल्ड 800 यूनिट्स। सो आपने कॉस्ट बुक की है 1000 यूनिट्स की, और आपने रेवेन्यू बुक किया है, इनकम बुक की है 200 यूनिट की। जितने की इनकम है, 800 यूनिट की इनकम है, तो एक्सपेंडिचर भी कितने का रखना है, 800 यूनिट का। दिस इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलती है, जितने का इनकम है उतने का एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मतलब आपने 200 यूनिट पे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया है, 200 यूनिट का ज्यादा एक्सपेंडिचर बुक हुआ है डेबिट पे। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 200 यूनिट्स की कॉस्ट बुक हुई है, हमने इस साल में वो परचेस की है, इस साल में हमने उस पर एक्सपेंडिचर किया है, बट वो इस साल में सेल नहीं हुआ। मतलब वो एक्सपेंडिचर देखो, वो एक्सपेंडिचर कौन से साल का है, सपोज दिस इज 18-19, 2018-19 में आपने खर्चा किया, बट वो सेल कब होने वाला है, वो सेल कब, वो 200 यूनिट सेल कब होने वाले, 19-20 में, नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाले। इस साल के एंड तक सेल नहीं हुए, वो क्लोजिंग स्टॉक है ना, 18-19 में सेल नहीं हुए, कब सेल होने वाले, 19-20 में। अगर इनकम नेक्स्ट ईयर में, तो ये एक्सपेंडिचर भी कहां पे डालना है, नेक्स्ट ईयर में। सो हम इस ईयर से ये जो 1000 रुपीज की कॉस्ट है, इसमें से 200 यूनिट की कॉस्ट माइनस करेंगे, हम 200 यूनिट की कॉस्ट माइनस करेंगे, और इस कॉस्ट को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। हम एक साल से दूसरे साल में एक्सपेंडिचर लेके जा रहे हैं। इस साल का में जो खर्चा किया, उसका बेनिफिट अगर नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो उसका खर्चा भी नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करो। तो इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग फ्रॉम डेबिट साइड से माइनस करने की जगह हम क्रेडिट साइड पे उसका पॉजिटिव में कॉस्ट लिखेंगे। सो 1000 की कॉस्ट डेबिट है, 200 की कॉस्ट क्रेडिट है, तो नेट डेबिट कितने की, 800 की कॉस्ट। तो जितने का रेवेन्यू उतने की कॉस्ट है, तो प्रॉफिट भी उतने का ही मिलेगा। एंड ये जो कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं असेट। यू आर नॉट कॉस्ट बट यू आर असेट, और ये नेक्स्ट ईयर में जाएगा, नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक आएगा, बिकॉज ऑफ सेल हुआ होगा। नेक्स्ट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जिस ईयर में बेनिफिट है, उस ईयर में वो एक्सपेंस रहेगा। सो यू इंकर एक्सपेंसेस, बट जिनका बेनिफिट फ्यूचर में होता है, यू इंकर एक्सपेंडिचर्स, यू पे फॉर देम, पेमेंट इस साल में करते हो, एक्सपेंडिचर इस ईयर में करते हो, बट उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो इट इज नॉट एक्सपेंस बट असेट। उसको एक्सपेंस से निकाल के कहां पे लेके जाना है, असेट में लेके जाना है। नॉट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस से माइनस करो, बट असेट, असेट में ऐड करो। दो इफेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जांपल। आपने एडवांस में पे करके रखा है, आपने ऑलरेडी पे करके रखा है, बेनिफिट बाकी है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुआ, उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, दे आर असेट्स, दे आर असेट। नेक्स्ट, समझा आपको ये एडजस्टमेंट? किसी को डाउट है इसमें? यस, यस और नो? अरे यस और नो लिखो कुछ तो, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट चल रहा है। These adjustments are very important. ठीक है, good. They will give you closing stock in the question, so no worry.
द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हर क्वेश्चन में आती है वो क्लोजिंग स्टॉक रहती है। वो कौन सी रहती है? क्लोजिंग स्टॉक। तो आगे से अगर आपको कोई बोलता है ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर होता है। क्यों एक्सपेंडिचर होता है? बिकॉज वो इस साल में सेल हुआ होगा, मतलब उसका बेनिफिट है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर होगा। उन सब एक्सपेंसेस या पेमेंट जिनका बेनिफिट एक्सपायर हुआ है, जिनका बेनिफिट खत्म हुआ है, जिनका बेनिफिट मिल चुका है, वो असेट नहीं होते, वो एक्सपेंस होते हैं। एंड वो सब चीजें जिनका बेनिफिट बाकी है, जिनका बेनिफिट अनएक्सपायर्ड है, जिनका बेनिफिट मिलने वाला है, वो असेट्स होते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 डन। एडजस्टमेंट नंबर 2, अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट समझ में आएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट समझ में आएगी। हमारा अकाउंटेंट गधा होता है, गधा, जिसने हमें फाइनल अकाउंट करने को बोला होता है, जिसने हमें ट्रायल बैलेंस कर दिया होता है ना, वो गधा होता है, गधा। उसने बहुत सारे एरर्स किए होते हैं, उसने बहुत सारे ट्रायल बैलेंस में क्या किए होते हैं? एरर्स किए होते हैं, तो हमें उनको रेक्टिफाई करना होता है। तो उसने एक एरर की होती है कि नेक्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस है उनका, जिनका पेमेंट इस साल में हुआ है, उसने उसको एक्सपेंस में डाला होता है। उसने क्या गलती की होती है? पेमेंट इस साल में हुआ है बट बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में, लाइक इंश्योरेंस। एग्जांपल लिखना, मतलब सपोज ये आपका ईयर है, इस साल का इंश्योरेंस 10,000 है प्रीमियम, इस साल का इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 है। आपने इसी साल में 20,000 पेड कर दिया, आपने दोनों साल का प्रीमियम एक साल में ही पेड किया, तो इस 20 में से 10,000 तो इस साल का है, ये एक्सपेंस है। बट ये 10,000 जिसका पेमेंट इस साल में हुआ है, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में ना। आपने पेमेंट 20,000 किया, इस साल में 20,000 पेमेंट किया, उसमें से 10,000 का बेनिफिट इसी साल में खत्म होने वाला है और 10 साल का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में खत्म होने वाला है। सो वो पेमेंट्स, वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में खत्म होने वाला है, वो असेट्स होते हैं। सो दिस इज असेट। सो 20,000 में से 10,000 एक्सपेंस है, 10,000 असेट है। बट इस अकाउंटेंट ने क्या किया होता है? वो गधा होता है। उसने क्या किया होता है? 20 का 20 एक्सपेंस दिखाया होता है। उसने गलती क्या की है? 20 का 20 एक्सपेंस दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक जैसे उसने एक्सपेंस दिखाया होता है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे तूने गलत किया, ये 10,000 एक्सपेंस नहीं है, ये असेट है। हम क्या बोलेंगे? तूने इसको एक्सपेंस बोला है ना, गलत किया है, ये असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेंस बट असेट्स। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस से माइनस करके असेट में लेके जाएंगे। उसने जो गलत किया उसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरी टैगलाइन यही है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बोला, सेम चीज मैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी बोलता हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेंसेस बट असेट, मतलब मैं एक्सपेंस से निकाल के असेट में लेके जाऊंगा, उसकी एंट्री आती है, असेट में ऐड होगा, असेट डेबिट होती है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री समझ में है तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो भी चलेगा। ओपनिंग स्टॉक इस ईयर में सेल होगा ना। ओपनिंग स्टॉक कौन सी ईयर में सेल होगा? ओपनिंग स्टॉक कौन सी ईयर में सेल होगा? करंट ईयर में सेल होगा ना। ओपनिंग स्टॉक इस ईयर, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर में ओपनिंग बन जाएगा। लास्ट ईयर में जिसको आपने असेट बोला था, इस ईयर में क्या बोलोगे? एक्सपेंस बोलोगे ना। ऑलवेज रिमेंबर, असेट कभी ना कभी एक्सपेंस होगी। एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल दिया, ध्यान देना, इंश्योरेंस का ध्यान देना। ये इंश्योरेंस था, ये 2 साल का इंश्योरेंस आपने पेड किया, आपने यहाँ पे 20,000 पेड किया, तो अकाउंटेंट ने एंट्री डाली होती है, इस तारीख पे अकाउंटेंट एंट्री डालता है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश या टू बैंक 20,000, ये उसने एंट्री डाली होती है।
बट जब मैं उसको पूछता हूँ ये 20,000 कितने साल के लिए, बोलता है 2 साल के लिए, मतलब इस साल के लिए 10,000 और नेक्स्ट ईयर के लिए 10,000, नेक्स्ट ईयर के लिए 10,000। ध्यान देना। सो हम उसको बोलेंगे यार तूने गलत किया। बोले क्या गलत किया, इंटू के बराबर है। मैंने बोला नहीं, तूने एक्सपेंस इंश्योरेंस में 20,000 लिया है, तूने एक्सपेंस में 20,000 लिया है, एक्चुअली एक्सपेंस 10,000 का है और असेट 10,000 की है। बोलता है क्यों, बोलता है देख ये इंश्योरेंस प्रीमियम भले इस साल में पेड हुआ है, इस साल में पेड हुआ है, बट उसमें से 10,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। जब हम इस तारीख पे आएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, 20,000 में से एक्सपायर्ड कितना होगा 10,000। इस साल के एंड में एक्सपायर्ड कितना होगा 10,000 एंड अनएक्सपायर्ड कितना रहेगा जिसका बेनिफिट खत्म नहीं हुआ वो 10,000। मतलब इस ईयर के एंड में 20,000 में से 10,000 का बेनिफिट खत्म हो जाएगा, खाली 10,000 का बेनिफिट रहेगा। तो जो बेनिफिट खत्म हुआ है, जिसका बेनिफिट खत्म हुआ है, लाइक एग्जांपल कोई प्लेयर है, लाइक बहुत जबरदस्त प्लेयर है, बट उसका फॉर्म चला जाता है, उसको टीम से भी निकाल देते हैं, मतलब वो हमारे लिए मैच विनर था, हमारे लिए मैच विनर था, वो हमारी एसेट था, बट बाद में उसका फॉर्म चला जाता है, वो अच्छा खेलता नहीं वगैरह। आप बोलते हैं यार इसको टीम में रखने से प्रॉब्लम है, उसको निकाल दो, वो एक्सपेंस हो गया आपके लिए एक्सपेंस जैसे हो गया। मतलब एसेट कभी ना कभी एक्सपेंस होगी। तो वही है 20,000 में से एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 एक्सपेंस हो गया। तो इस तारीख पे एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 एसेट होगी। और हम क्या करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको बोलेंगे 20,000 एक्सपेंस में से 10,000 एसेट में ट्रांसफर कर। 20,000 एक्सपेंस में से 10,000 एसेट में ट्रांसफर कर, मतलब एक्सपेंस में कितना अपने आप बचेगा, एक्सपेंस में 10,000 बचेगा, एसेट में कितना आएगा 10,000। फिर यही एसेट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वो 10,000 एक्सपायर हो जाएगा, अनएक्सपायर कुछ रहेगा क्या, नहीं। तो नेक्स्ट ईयर में इसी एसेट को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेंस में। सो ध्यान देना, इस ईयर की एसेट, इस ईयर में जो एसेट थी नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस हो गई। इस ईयर में जिसको आपने 10,000 को एसेट बोला, वही नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब जब उस एसेट का बेनिफिट खत्म होगा, जिस ईयर में उस एसेट का बेनिफिट खत्म होगा, वो एक्सपेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे अब वही मैं बोल रहा हूं, जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर इज एसेट, बट नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में वो एक्सपेंस बन जाएगा। क्यों? बिकॉज नेक्स्ट ईयर में वो सेल होगा। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होगा, वो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा, मतलब उसका बेनिफिट खत्म हो गया, बेनिफिट मिल गया। एक बार बेनिफिट मिल गया तो वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। आगे ठीक है। एसेट तब तक जब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलता, एसेट तब तक जब तक उसका बेनिफिट खत्म नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वंस बेनिफिट खत्म हो जाता है वो एक्सपेंस हो जाता है। एग्जांपल, आपने ये मूवी देखी होगी हॉलीडेज, देखी हॉलीडे मूवी अक्षय कुमार की, यस और नो? हॉलीडे मूवी देखी है नहीं देखी? उसमें वो कुत्ते का सीन है, वो पुलिस स्क्वाड में रहता है, देखो वो पुलिस डॉग स्क्वाड में रहता है, वो उसका पैर फ्रैक्चर होता है बराबर ना, और वो क्या करता है, वो अक्षय कुमार का जो फ्रेंड दिखा है जो पुलिस में, वो क्या बोलता है, इफ यू रिमेम्बर, ये बोलता है ये बहुत अच्छा कुत्ता है, वो जो भी बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, बोलता है लेकिन इसका पैर फ्रैक्चर हुआ है तो इसका आज हमें कोई यूज नहीं। मतलब वो फ्रैक्चर होने तक वो उनके लिए एसेट था, बट जैसा फ्रैक्चर हो गया, यूज खत्म हो गया, वो उसको ऐसे किसी को देने वाले होते हैं। एंड अक्षय कुमार बोलता है ये मैं रखता हूं मेरे पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो पुलिस के लिए वो एक्सपेंस बन गया, पहले एसेट था, बाद में क्या बन गया, एक्सपेंस।
हर असेट कभी ना कभी एक्सपेंस होती है, ऑलवेज रिमेंबर, हर असेट एक्सेप्ट नॉलेज, every asset one day will become expense, one day or some other day it will become expense. So आज हम जिस क्लोजिंग स्टॉक को असेट बोल रहे हैं, अगर आज हम क्लोजिंग स्टॉक को असेट बोल रहे हैं, कल जब वो सेल होगा तो उसका बेनिफिट खत्म हो गया तो एक्सपेंस हो गया। नहीं सर हम सेल नहीं करेंगे, हम उसको 10 साल चलाएंगे, 15 साल चलाएंगे, मतलब सर उतने साल असेट रहेगा क्या? रहेगा, जब तक सेल नहीं करोगे तब तक असेट रहेगा, बट उसकी वैल्यू कम हो जाएगी मार्केट में। क्यों? बिकॉज एग्जाम्पल, कोई गुड्स पुराने वाले मार्केट में अवेलेबल है, उसकी प्राइस करंट कितनी नहीं रहती। आप देखो ना, एग्जाम्पल, आप कार लेने जाते हो तो आप बोलते हो इस साल की मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, लास्ट ईयर की नहीं। सो स्टॉक जितने जल्दी क्लियर हो उतने अच्छे प्राइस मिलती है। सो अगर आप बोलोगे सर हम सेल ही नहीं करेंगे तो एक्सपेंस होगा ही नहीं, अरे भाई फिर भी उसकी मार्केट प्राइस डिक्रीज होगी, वो लॉस ही होगा आपके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक मैंने आपको तो डॉग का एग्जांपल दिया, हर इंडिविजुअल के लाइफ में भी वही होता है, इंडिविजुअल के लाइफ, हर एक के लाइफ में वैसे होता है। लाइक एम एस धोनी मे बी असेट फॉर द चेन्नई, बट वन डे चेन्नई विल रिमूव हिम, तो होगा, बिकॉज वन डे ही विल बिकम एक्सपेंस। वो उनके टीम मैनेजमेंट में रहेगा बट एज अ प्लेयर नहीं रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द रीजन ही टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट। युवराज सिंह के साथ भी वही हुआ, ही वाज अ मैच विनर नहीं, वो टूर्नामेंट विनर था वर्ल्ड कप, जो भी वर्ल्ड कप जीते उसके वजह से जीते। ही वाज अ असेट, बॉलिंग भी करता था, फील्डिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, एंड उसके जैसे प्लेयर होने से नहीं रहा इंडिया में। जब तक वो ऐसा प्लेयर नहीं आता, वी कैन नॉट विन द वर्ल्ड कप, ये फैक्ट भी। 2011 का वर्ल्ड कप लो या 2007 या 9 का वर्ल्ड कप ले लो, बोथ वर्ल्ड कप उसके वजह से जीते, वो टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो वैसे प्लेयर होने से नहीं, बट उसको भी रिटायरमेंट लेनी पड़ी, वही मैं बोल रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आ गया कि टीम ने उसको निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखाया। तो जो असेट है, जब तक उसमें वो यूज हो रहे तब तक यूज करेंगे, जैसे यूज खत्म हो जाएगा वो एक्सपेंस होगा, निकालेंगे। तो जो इंश्योरेंस मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पेड किया है, नेक्स्ट ईयर तो वो असेट होगा, बट एक बार नेक्स्ट ईयर खत्म होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ उसके बदले में बेनिफिट नहीं देगी। सपोज मैंने 2 साल के लिए इंश्योरेंस निकाला था, फायर इंश्योरेंस निकाला था, तो इस साल में फायर होती तो इंश्योरेंस वाले मुझे इंश्योरेंस अमाउंट देंगे, नेक्स्ट ईयर में फायर होती तो मुझे इंश्योरेंस अमाउंट देंगे, बट उसके नेक्स्ट ईयर में होती, थर्ड ईयर में, वो बोलेंगे आपकी पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी खत्म हो गई। तो जब पॉलिसी खत्म हो जाएगी तो एक्सपेंस खत्म, असेट खत्म, वो एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। आपने मूवी का टिकट निकाला, एग्जांपल मूवी का टिकट आपने एडवांस में पे करके रखा है, आप एक हफ्ते के बाद राधे मूवी आ रही है, सपोज 12 तारीख को आ रही है, और आपने थिएटर का टिकट निकाल के रखा है, उसकी वैल्यू 12 तारीख के उस शो तक है। जैसे वो शो खत्म हो गया, वो थिएटर वाला एंट्री नहीं देगा आपको, बेनिफिट खत्म हो गया। तो आपने जो पेमेंट करके रखा है एक टाइम तक उसका बेनिफिट है, वो टाइम आने तक, वो टाइम खत्म होने तक वो असेट है, उसके बाद वो एक्सपेंस है। आपने एग्जांपल हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेके रखा, यू आर पेड इन एडवांस, मेनी टाइम्स यू मेक द पेमेंट्स इन एडवांस। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल, मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन, प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, ZEE5 का, सबका है मेरे पास, बट उसका टाइम है 1 साल का है। वो टाइम खत्म होने के बाद जो मुझे बेनिफिट मिलता है एज ए VIP मेंबर और एज ए प्रीमियम मेंबर, वो खत्म हो जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई मीन, जो मैंने पेमेंट किया है 1 साल के लिए किया है, जब वो खत्म होगा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ यू यूज इट देन फाइन, अदरवाइज एक्सपेंडिचर खत्म होगा। सो वॉट एवर यू हैव पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, वॉट एवर यू हैव पेड इन एडवांस इज नेवर एक्सपेंसिव बट असेट। बट जो वो खत्म हो जाएगा तब वही असेट बाद में क्या बन जाएगी, एक्सपेंडिचर। मतलब ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंस को क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये नेक्स्ट ईयर में लगने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड एक्सपेंस, ध्यान देना, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर, इस ईयर में प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट एक्सपेंस, वो एक्सपेंस नहीं होता बट असेट। इस ईयर में हम क्या बोलते हो, असेट। इस ईयर में जो प्रीपेड होता है हम बोलते हैं तू एक्सपेंस नहीं है, तू असेट है।
अकाउंटेंट ने तुझे एक्सपेंस में डाला है, गलती की है, उसने असेट में लेना चाहिए था, तुझे एक्सपेंस में लिया है, तो एक्सपेंस से निकाल के उसको असेट में लेके जाएंगे। और वही नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगा, जब इस साल में उसको असेट का दर्जा दिया, नेक्स्ट ईयर में बोलेंगे राइट, यू आर नॉट असेट, यू आर नॉट असेट बट एक्सपेंस। मतलब इस ईयर में हम एक्सपेंस से असेट में लेके जा रहे हैं, इस ईयर में हम एक्सपेंस से असेट में लेके जा रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर में उसको असेट से एक्सपेंस में लेके जाएंगे। वो एक्सपेंसिव होता है, वो एक्सपेंसिव होता है, बट करंट ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर। मैंने जो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम पेड किया है वो एक्सपेंस ही है, बट इस ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का। तो हमें उसके नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में डालना है, बट नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में आएंगे ना, इस ईयर में थोड़ी आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, एक्सपेंस में ही लेके जाना होता है, बट नेक्स्ट ईयर के, तो हम उसको विया असेट लेके जाते हैं। मतलब आज हम उसको असेट में लेके जाएंगे, कल फिर एक्सपेंस में लेके आएंगे। एग्जाम्पल, मुझे हडपसर से पिंपरी जाना है और मैं राइट एग्जाम्पल स्वारगेट होके जा रहा हूं, तो वैसे हो रहा है, मुझे जाना पिंपरी नहीं है, बट मैं विया स्वारगेट जा रहा हूं, जा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये जो इंश्योरेंस है इसको एक्सपेंस में ही लेके जाना है, बट नेक्स्ट ईयर के लेके जाना है। तो उस आज क्या किया, एक्सपेंस से माइनस करके असेट में डाल दिया, और फिर असेट से निकाल के एक्सपेंस में डालूंगा। तो वही होता है, वो एक्सपेंस ही है, बट वो इस ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का है। सो हमें अगर उसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है, तो नेक्स्ट ईयर में दो ही चीजें जाती है, एक असेट और दूसरी लायबिलिटी। तो आज हम उसको असेट में लेके जाएंगे, और फिर असेट से निकाल के नेक्स्ट ईयर में कहां पे डाल देंगे, एक्सपेंस में डाल देंगे। वही होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इस ईयर में जो करोगे नेक्स्ट ईयर में उल्टा करोगे, इस ईयर में जो एडजस्टमेंट होगी नेक्स्ट ईयर में उल्टी हो जाएगी। लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, हमने इस साल में बोला यू आर नॉट एक्सपेंस, यू आर असेट। हम बोलते भाई तू नेक्स्ट ईयर का है, तेरा बेनिफिट नेक्स्ट ईयर। देखो मेरा डिस्कशन प्रीपेड एक्सपेंस के साथ, मैं बोल रहा हूँ यू, हमने तुझे इस साल में पेड किया है, बट बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में। मतलब तू नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट है, तू राइट, तेरा बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो तेरी एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलती है, जिसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में उसका एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में, जिसका बेनिफिट इस ईयर में उसका एक्सपेंस भी इस ईयर में आना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल अकाउंट्स में। अगर तेरा बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तेरा एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए। मतलब तू इस ईयर का एक्सपेंस नहीं, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो हमें इस ईयर के एक्सपेंस से निकाल के नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में लेके जाना है। तो अगर कोई चीज नेक्स्ट ईयर में लेके जानी है, तो दो ही चीजें नेक्स्ट ईयर में जाती है, एक असेट्स एंड एक्सपेंस, सॉरी एक असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इस एक्सपेंस को आज हम असेट बोलेंगे और कल फिर उसको एक्सपेंस बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वैसे होता है। सो लिख लेना, क्या लिख दिया मैंने अभी, मैंने बोला प्रीपेड एक्सपेंसेस, वही है, एंट्री आएगी इट इज असेट, तो असेट को डेबिट किया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस इज असेट। 2 कहां से माइनस करना है, एक्सपेंस से माइनस करना है। एक्सपेंस डेबिट होता है, अगर हमें उसको माइनस करना है तो क्रेडिट करना होगा टू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो भी हो सकता है वो वहां से माइनस करेंगे। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। लेस फ्रॉम एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और P&L डेबिट। एक्सपेंस किस में रहता है, ट्रेडिंग एंड P&L डेबिट। ट्रेडिंग के डेबिट पे डायरेक्ट एक्सपेंस, P&L के डेबिट पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वहां से हम माइनस करेंगे। ठीक है, एंड सेकंड एक्सपेंस से माइनस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, माइनस होता है मतलब क्रेडिट, इसलिए मैंने एक्सपेंस को क्रेडिट किया। एंड कहां पे जाएगा, असेट में आएगा, ऐड इन असेट। सेम क्लोजिंग स्टॉक जैसे, क्लोजिंग स्टॉक भी एक्सपेंस से माइनस होकर असेट में जाता है, बट हम एक्सपेंस से माइनस नहीं दिखाते, उसको क्रेडिट पे पॉजिटिव दिखाते हैं। इसमें हम खाली प्रॉपर एक्सपेंस से माइनस दिखाते हैं। सो ये दोनों का मतलब सेम ही। क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है, नेक्स्ट ईयर में बेनिफिट जाने वाला है, तो एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए, तो इसको आज हमने असेट बोल दिया।
प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, तो एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए, तो उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए आज हमने असेट बोला उसको, तो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं तो इस ईयर की असेट है, जो नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाएगी, एक्सपेंस बन जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? अगर आप फाइनल अकाउंट्स में देखते हो तो कैसे लिखेगा ध्यान में, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं बिकॉज हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ध्यान देना, वो या तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस में छुपा होगा, किसी डायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा, वेजेस प्रीपेड हो सकते हैं, कोई दूसरा एक्सपेंस प्रीपेड हो सकता है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड हो सकते हैं। जो भी प्रीपेड होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, दो इफेक्ट रहते हैं, माइनस प्रीपेड, हम एक्सपेंस से माइनस करेंगे। 20,000 एक्सपेंस होंगे, हम बोलेंगे 20 एक्सपेंस नहीं, 10,000 ही एक्सपेंस है, 10,000 एसेट है, तो 10,000 माइनस करके 10,000 ही रखेंगे। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड है तो P&L से माइनस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड है तो ट्रेडिंग से माइनस होगा, अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रीपेड है वहां से माइनस होगा, जो भी प्रीपेड है उससे माइनस करो। अगर सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी P&L में रहेगी, वहां से माइनस करो, अगर वेजेस प्रीपेड है तो ट्रेडिंग में रहेंगे, वहां से माइनस करो, इंश्योरेंस प्रीपेड है तो वो कहां पे रहेगा, P&L में रहेगा, वहां से माइनस करो, अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस प्रीपेड है, फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग में रहेगा, वहां से माइनस करो। ठीक है, मतलब हम यहां से माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, और फिर यहाँ पे आपकी सब टोटल आ जाएगी जो भी है, और ये आ जाएगा असेट साइड। कहाँ पे आएगा सेकंड इफेक्ट, असेट। एक्सपेंस से माइनस हो रहा है, ध्यान देना, डेबिट से माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट, डेबिट से माइनस हो रहा है मतलब क्रेडिट, एंड असेट में ऐड हो रहा है मतलब डेबिट, बराबर दो इफेक्ट्स आ रहे हैं, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, प्रीपेड, हम असेट में ऐड करेंगे, और इसी असेट को नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, एक्सपेंस में डालेंगे, उल्टा कर देंगे। आज जिसको असेट बोल रहे हो नेक्स्ट ईयर उसको क्या बोलोगे, एक्सपेंस बोलोगे, आज जिसको असेट बोल रहे हो नेक्स्ट ईयर में क्या बोलोगे, एक्सपेंस। लिखो, लिखो। सो ये एडजस्टमेंट लाइफ लॉन्ग लगेगा, मैं बोल रहा हूं मरते दम तक ये एडजस्टमेंट लगेंगे, इसलिए थोड़ा सीरियसली लेना इनको। फाइनल अकाउंट इज ए ब्रेड एंड बटर ऑफ ए अकाउंटेंट, इस पे उसकी जिंदगी चलती है, उसका घर चलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
ठीक है, हो गया। सो देखो क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस की सेम एडजस्टमेंट है, एक्सपेंस से माइनस किया जाएगा, असेट में लेके जाएंगे। बट व्हाट द डिफरेंस, हम क्लोजिंग स्टॉक को परचेस से माइनस नहीं करते, ओपनिंग स्टॉक से माइनस नहीं करते, हम उसको क्रेडिट पे पॉजिटिव दिखाते हैं। डेबिट माइनस मतलब क्रेडिट पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर दोनों साइड इक्वल होते हैं, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट, बीच में इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन का डेबिट पे इस ऑलवेज रिमेंबर, या फाइनल अकाउंट में हमेशा याद रखना क्या, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। अगर आप यहां से कोई चीज माइनस करनी है, अगर आप इक्वेशन के क्रेडिट साइड पे लेके जाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर आपको यहां से कोई चीज माइनस करनी क्रेडिट से, अगर आप यहां पे लेके जाते हो पॉजिटिव होता है। जैसे साइड चेंज होगी साइन चेंज होगा, ये आपको पता है, सिमिलरली इसमें भी वही है। ठीक है, आगे क्लियर है। नेक्स्ट, किसी को डाउट अभी तक? ये दो एडजस्टमेंट्स, उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस हो गई, यस। एग्जाम ध्यान देगा, एक मिनट, एग्जाम्पल, this is your trial balance as on 31st March 20, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 20। ध्यान देना, दो तीन लाइन का, ज्यादा नहीं। लिखा है, यहां पे लिखा है इंश्योरेंस, ठीक है, 12,000 डेबिट, ठीक है। देन रेंट 15,000 पेड फॉर 15 months, नीचे लिखा है इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट, इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट जो लिखना है लिखो। एडजस्टमेंट, insurance is paid for the year ended June 30, 2020। ध्यान देना, इंश्योरेंस इज पेड, मुझे बोलो आपका साल कितने मंथ्स का होता है? ये ट्रायल बैलेंस से ये कितने मंथ्स का होगा? ईयर कितने मंथ्स का होता है? अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स। तो इसका ईयर क्या रहेगा? 1 April 19 to 31 March 20। फर्स्ट क्या रहेगा बोलो ना? 1 April 19 to 31 March 20 ईयर रहेगा। डोंट यू एग्री विथ मी? बराबर ना? अब ध्यान देना, उन्होंने क्या लिखा है, तो अगर 12 मंथ्स का ईयर है तो एक्सपेंस भी 12 मंथ्स के होने चाहिए। आपने रेंट कितने मंथ्स का पेड किया? 15। आपने रेंट 15 मंथ का पेड किया, 15,000, मतलब पर मंथ कितना होगा? कोई मुझे बोलेगा रेंट पर मंथ कितना होगा? इफ आई से रेंट पेड इज 15,000 फॉर 15 मंथ्स, तो पर मंथ रेंट कितना होगा? क्या लगता है आपको? बोलो, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं मैं आपको। 1,000 पर मंथ। अगर 1,000 पर मंथ रेंट है
तो 12 मंथ का रेंट कितना होना चाहिए, एक साल का रेंट कितना होना चाहिए? हम्म 12,000 होना चाहिए। तो वही आप ध्यान देना, राइट। तो अब सॉल्यूशन देखो, मैं वही बोल रहा हूं, रेंट जो पेड किया है, रेंट आपने 15 मंथ का पेड किया है, बट P&L, ट्रेडिंग एंड P&L 15 मंथ का नहीं होता है, वो 12 मंथ का होता है। ट्रेडिंग एंड P&L 12 मंथ का होता है, साल का होता है। सो एक्सपेंस एंड इनकम 12 मंथ की होनी चाहिए, 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, 12 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। आइडियली अगर 12 मंथ्स का ईयर है तो रेंट 12 मंथ्स का ही होना चाहिए, ना कि लेस देन 12 मंथ्स, ना कि मोर देन 12 मंथ्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना मैं क्या सिखाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर if you are going to find profit for 12 months, what is the profit for 12 months? Income for 12 months minus expense for 12 months is the profit for 12 months. एक्सपेंस फॉर 12 मंथ्स होना चाहिए, अप्रैल से मार्च का एक्सपेंस होना चाहिए। आपने तो 15 मंथ का रेंट पेड किया है, ठीक है, आपका तो 15 मंथ्स का रेंट, आपने तो 15 मंथ्स का रेंट पेड किया है। कोई मुझे बोलेगा इसका मतलब क्या होगा? मैंने 15 मंथ का रेंट इस साल में पेड किया है, मतलब मैंने कितने मंथ्स का रेंट एक्स्ट्रा पेड करके रखा है? कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज माय प्रीपेड रेंट, मतलब कितने मंथ्स प्रीपेड हो गए? 3 मंथ। तो यहां पे लिखा रहेगा रेंट पेड फॉर 15 मंथ्स, पेड फॉर 15 मंथ्स, मतलब 12 के आगे जितना रहेगा वो प्रीपेड रहेगा, दैट 3 मंथ्स रेंट इज प्रीपेड, is prepaid. Three months rent is prepaid. 3 months rent is prepaid. 15,000 divided by 15 months. So 3 months prepaid. 3,000 rupees, 3,000 rent is prepaid. वो असेट है, वो असेट है। तो हमें क्या करना होगा? अकाउंटेंट ने गलती क्या की है, उसको एक्सपेंस में डाला है। उसने किस में डालना चाहिए था? प्रीपेड रेंट में डालना चाहिए था। उसने रेंट अकाउंट में लिया है, लेना चाहिए था प्रीपेड रेंट असेट में लेना चाहिए था। दिस इज एरर 1। मुझे बोलो इंश्योरेंस कब तक पेड किया आपने? फॉर द ईयर, एक साल का आपने इंश्योरेंस पेड किया है, बट वो ईयर कब खत्म हो रहा है? 30th जून। कब खत्म हो रहा है? 30th जून। ध्यान देना, मतलब अगर ये आपकी टाइमलाइन है, ध्यान देना, ये आपका ईयर है, ये आपका 1920 ईयर है, 1920 ईयर है। 1 अप्रैल 31 मार्च, ये 1920 ईयर है, ध्यान देना, और ये 2021 ईयर है। आपने जो प्रीमियम पेड किया है वो एक साल का है। क्यों एक साल का है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर विच एंड्स ऑन 30th जून, मतलब 30th जून 20 को इंश्योरेंस का एक साल खत्म हो रहा है। जनरली इंश्योरेंस इज पर एनम। जब भी हम पॉलिसी निकालते हैं, ध्यान देना, जनरली एक साल की पॉलिसी रिन्यू होता है, जो भी प्रीमियम पेड होता है एक साल का होता है। तो आपने ये जो प्रीमियम पेड किया है 12,000 प्रीमियम, वो एक साल का है, बट उस एक साल का पीरियड क्या है? इट इज, यू कैन से 1 जुलाई 19 टू 30th जून 20। इंश्योरेंस प्रीमियम का ईयर है ये, इंश्योरेंस प्रीमियम का ईयर ये। आपने जो 12,000 पेड किया ना, इस पीरियड के लिए पेड किया। ऐसे थोड़ी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम 1 अप्रैल को निकालना था, ऐसे कुछ नहीं। आपकी मर्जी जब है तब इंश्योरेंस प्रीमियम निकालो। तो हमने 1 जुलाई 19 को प्रीमियम इंश्योरेंस पेड किया है, 1 जुलाई 19 को एक साल के लिए, मतलब उसका ईयर कब खत्म होने वाला है? 30th जून 20। मतलब इस एक पीरियड में अगर फायर लगती है, कुछ होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको राइट क्लेम देंगे, आपको रिम्बर्स करेंगे। मुझे बोलो
हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? हमारा ईयर खत्म हो रहा है इस तारीख में। सो हमने ये जो 12,000 पेड की है, 12,000 पेड कौन से ईयर में हुए? पेमेंट ऑफ 12,000 इज इन द ईयर 1920। पेमेंट ऑफ 12,000, प्रीमियम ऑफ 12,000 इज इन द ईयर 1920। ध्यान देना, पेड in 1920, 12,000 premium, 12,000 premium is paid in 1920, in accounting year 1920। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग ईयर 1920 में पेड हुआ बेनिफिट। उसका बेनिफिट कौन से ईयर में? बेनिफिट इन 1920। बोलो 1920 में उसका बेनिफिट कौन, कब से कब तक है? 1920 की बात हो रही है। 1920 में उसका बेनिफिट कैन आई से, यहां से यहां तक है। तो 1920 में उसका बेनिफिट 1 जुलाई 19 to 31 March 20। बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, बेनिफिट इन द नेक्स्ट ईयर इन 2021। नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा बोलो? नेक्स्ट ईयर कौन सा रहेगा? ये वाला 1 अप्रैल 20 to 30 जून 20। ध्यान देना, हमने इस साल में 12,000 का प्रीमियम किया है। फॉर विच पीरियड? 1 जुलाई 19 to 30 जून 20। हमने 1 जुलाई को एक साल का प्रीमियम पेड किया है। हमने 1 जुलाई को एक साल का प्रीमियम पेड किया है। फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, फॉर द ईयर 12 मंथ्स का है वो, एंड ईयर एंड्स ऑन जून एंड ना, मतलब जुलाई से जून रहेगा। सो आपने जो 12,000 पेड किया है, इसमें से करंट ईयर का कितना है? 9 मंथ्स। एंड नेक्स्ट ईयर में कितने मंथ्स है? 3 मंथ्स। सो 9 मंथ्स खत्म हो गए इस तारीख पे 9 मंथ्स खत्म हो गए। जो खत्म हुआ है वो एक्सपेंस है, और जो खत्म नहीं हुआ है वो असेट है। मतलब 9 मंथ्स इज एक्सपेंस, 3 months is asset. So 12,000 premium paid for 9 months, that is 9,000 is expense. 12,000 premium paid for 3 months is asset. So 12,000 में से 9,000 एक्सपेंस है, 3,000 असेट है। आपने 12,000 प्रीमियम पेड किया, आपने 12,000 प्रीमियम पेड किया इस पीरियड के लिए, उसमें से 9,000 करंट ईयर में आता है, 3,000 नेक्स्ट ईयर में आता है। सो मैं ऐसे बोलूंगा 3,000 का प्रीमियम जो नेक्स्ट ईयर का है इसी ईयर में पेड किया। 3,000 का प्रीमियम जो अप्रैल 20, मई 20, जून 20 का है वो इसी ईयर में पेड किया। मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस इसी ईयर में पेड किया, वो असेट हो गया, प्रीपेड हो गया। सो 3,000 प्रीपेड होगा, 9,000 एक्सपेंस होगा। आपने एक्सपेंस में कितना रखा है? 12,000 एक्सपेंस में, तो उसको 9,000 रखना है, मतलब 3,000 माइनस करके असेट में लेके जाना है। सो हम फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना। सपोज आपका P&L अकाउंट है, ध्यान देना। दिस इज योर P&L डेबिट साइड, मैं डेबिट साइड दिखा रहा हूं, क्रेडिट की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज माय बैलेंस शीट असेट साइड। सो ट्रायल बैलेंस में क्या था? इंश्योरेंस 12,000, यहां पे आएगा टू इंश्योरेंस। P&L के डेबिट पे रहेगा, डेबिट रिमेंस डेबिट 12,000। इसमें से माइनस
प्रीपेड 3000 हम माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, वो असेट होता है, और एक्सपेंडिचर में 9000 रखेंगे, P&L में 9000 रखेंगे, और असेट में लेके जाएंगे 3000 प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है। दूसरा है टू रेंट। आपने 15,000 का रेंट पेड किया है, 15 मंथ्स का रेंट पेड किया है 15,000, तो 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में रहेंगे लेस प्रीपेड। एक्सपेंस से माइनस करो, तो बराबर आप 12 मंथ्स का रेंट रखते हो, बराबर असेट में लेके जाओ प्रीपेड रेंट 3। लिखो, जल्दी करो, लिखो। लिखो। अरे समझा क्या किया मैंने? ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। ये जो आपका 12,000 था, आपने 12 मंथ्स के लिए पेड किया था, बट 12 मंथ्स में से 9 मंथ्स इस ईयर में थे, 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में थे। जो नेक्स्ट ईयर में था वो नेक्स्ट प्रीपेड है, तो 12 मंथ्स में से अगर 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, इंश्योरेंस 12 मंथ्स का था, उसमें से 3 मंथ अगर नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर का हमने इसी साल में पेड किया, वो प्रीपेड रहेगा। सो 12,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स इज नेक्स्ट ईयर। सो 3,000 नेक्स्ट ईयर का होगा, तो अपने आप 9,000 इस ईयर का हो गया। देन ये जो 15,000 था, ये आपने 15 मंथ्स के लिए पेड किया था, तो ऑब्वियसली 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पेड किया, 12 मंथ से जितना भी ज्यादा रहेगा वो प्रीपेड रहेगा, तो 3,000 प्रीपेड में डाल दिया। दिस इज द एडजस्टमेंट, इट इज नॉट एक्सपेंस। मैं इस 3,000 को बोल रहा हूं, तू एक्सपेंस नहीं, तू असेट है। मैं इसको भी बोल रहा हूं, तू एक्सपेंस नहीं, तू असेट है। यहां तक किसी का डाउट है तो बोलो। एनीवन हैज डाउट राइट नाउ? अभी तक किसी का डाउट है तो बोलो। मैंने आज 2 एडजस्टमेंट्स लिए, एक मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट समझाई, और दूसरी मैंने एडजस्टमेंट समझाई आपको कौन सी? प्रीपेड एक्सपेंसेस की। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी एडजस्टमेंट करोगे, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। मैंने एक्सपेंस से 3,000 माइनस किया, एक्सपेंस से माइनस मतलब क्रेडिट, डेबिट से माइनस करना मतलब क्रेडिट। 3,000 क्रेडिट किया तो 3,000 ही डेबिट करना होगा। मैं असेट में 3,000 ऐड कर रहा हूं, मतलब असेट में ऐड मतलब डेबिट। दिमाग में बैकग्राउंड में चलना चाहिए, मैंने क्रेडिट 3,000 का किया तो डेबिट भी मुझे 3,000 का करना होगा, तो ही मेरी बैलेंस शीट टैली होगी। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट रहेगा तो ही बैलेंस शीट टैली होगी, एल्स बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। एनीवन हैज डाउट नाउ? अब किसी को डाउट है तो बोलो। सो आज हम यहाँ पे रुकेंगे विद द 2 एडजस्टमेंट्स। कल हम और एडजस्टमेंट करेंगे, कल 4-5 एडजस्टमेंट हो जाएंगे, मेजर एडजस्टमेंट हो जाएंगे, एंड हम धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी एडजस्टमेंट हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक चीज हमेशा याद रखना, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स सच अ वे दैट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। आज हमने 2 एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एक्सपेंस बट असेट, हम उसको एक्सपेंस से माइनस करना है, ट्रेडिंग को क्रेडिट करो और असेट में ऐड करो। कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। एंड दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेंस, नॉट एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस से माइनस, बट असेट मतलब असेट में ऐड करो, दैट्स इट। मतलब नेक्स्ट ईयर का जो कुछ भी रहेगा, अगर इस साल में नेक्स्ट ईयर का पेड हुआ है, बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो ये एक्सपेंस नहीं असेट है, तो आज हम उसको एक्सपेंस से निकाल के असेट में लेके जाएंगे। ठीक है, ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। ठीक है, मैं थोड़ी देर में इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा दोपहर तक,
बाकी मैंने लेक्चर 12 के अलग से रिकॉर्डिंग किए अपलोड किए, वो आपके पास है। थैंक यू।